चौथी बात फरमाई कि वल्लदीन हुम लिफुरूजहिम हाफिजून, और ये हमारे मोमिन बंदे वो हैं जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, अब इससे मुस्तस्ना किया किसको, कि उनकी अज़वाज औ मा मलकत ऐमानुहुम, या वो जो उनके सीधे हाथ की मिल्कियत हों। ये कुरान की इस्तिलाह है लौंडियों के लिए। फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, कि उनके मामले में वो मलामत शुदा नहीं। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो इसके अलावा कोई चाहे, फ़उलाइका हुमुल आदून, वही लोग रास्ते से भटकने वाले हैं, वही लोग ज़्यादती करने वाले हैं। हज़रात, ये वो बहुत अहम सिफत है जो कुरान और अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के अंदर देखना चाहते हैं। देखिए, यहां जरा हम थोड़ा सा तफसील में हमको जाना पड़ेगा। हमारा दीन जो है वो ऐन दीन फितरत है। फितरत अल्लाह लती फतर नासा अलैहा, ये वो फितरी दीन है जिस पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। ये दीन इस बात को जानता और समझता है कि जिनसी जज्बा जो है वो इंसान का बड़े कवी जज्बा है, और अल्लाह ताला ने ये कुव्वत उस जज्बे को अता की है, वदियत की है। तो दीन हमारा इस जज्बे को इस अंदाज में पहचानता है। हमारा दीन ये नहीं कहता कि तुम लंगोट कस लो, जंगलों में निकल जाओ, रहबानियत इख्तियार कर लो। उसके लिए तो फरमाया गया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं है। सूरह हदीद में फरमाया कि वरहबानियत निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिदवानिल्लाह। इन ईसाई पादरियों का जिक्र करते हुए फरमाया कि रहबानियत हमने नहीं शुरू की, हमने इस रहबानियत को उनके ऊपर लाजिम नहीं किया था, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर उसको लाजिम कर लिया। क्यों? कि वो अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते थे। मगर क्या हुआ, फमा रहा हक का रियायतहा, फिर उन्होंने उसका वो हक अदा न किया जैसे कि हक अदा करना चाहिए था, और उस रहबानियत को जब उन्होंने अख्तियार किया तो इफरात और तफरीत में बहुत दूर निकल गए। तो हमारा दीन का ये मिजाज नहीं कि रहबानियत अख्तियार करो। हमारा दीन इस चीज को कबूलता है, मानता है कि जिनसी जज्बा इंसान के अंदर बड़ा कवी जज्बा है और इसकी तस्कीन और तसल्ली होनी चाहिए। फर्क सिर्फ यह है कि इसकी तस्कीन और तसल्ली के लिए दीन कुछ हुदूद मुकर्रर करता है। उन हुदूद के अंदर न सिर्फ ये कि आपको इजाजत है, बल्कि आपको तरगीब दी गई कि आप अपने इस जिनसी जज्बे को पूरा करें और कीजिएगा। सिर्फ इजाजत नहीं, मुबाह नहीं कहा गया, बल्कि तरगीब दी गई। कुरान ये कहता है वो अनकिहुल अयामा मिनकुम बस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यानी हुक्म ये दिया गया कि तुम में से जो तुम्हारे नादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो तुम में से गुलाम हैं, जो तुम में से लौंडियां हैं, उनके तक के निकाह कर दो। और अगर तुम्हें डर यह है कि वो फकीर होंगे तो युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, अल्लाह ताला उनको अपने फजल से अता कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ा वसी है, बड़ा इल्म वाले हैं, बड़ी वसत वाले हैं, अल्लाह ताला उनको अपने फजल से दे देंगे। तो हुक्म यह है कि नादारों को, लौंडों को, गुलामों को उन तक का निकाह करो। और निकाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह जो है मेरे सुन्नत में से। और एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि वमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरे सुन्नत से इनकार करेगा, मुंह फेरेगा, वो मुझ में से नहीं। क्या मायने हुए कि जो जानते बूझते और इस्तात रखते हुए निकाह नहीं करते ये लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरी उम्मत से बाहर हैं, वो मेरे ग्रोह में से खारिज हैं, वो मुझ में से नहीं है। तो इस अंदाज की निकाह की तरगीब है जो कुरान देता है हमको। क्यों? क्योंकि इस बात को माना गया है कि जिनसी जज्बा इंसान का बहुत अहम जज्बा है, उसकी तस्कीन होनी चाहिए, और उसकी तस्कीन के लिए ये वो तरीका है जो हमको बताया गया। निकाह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह जो है मेरे सुन्नत में से। और एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि वमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरे सुन्नत से इनकार करेगा, मुंह फेरेगा, वो मुझ में से नहीं। क्या मायने हुए कि जो जानते बूझते और इस्तात रखते हुए निकाह नहीं करते ये लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरी उम्मत से बाहर हैं, वो मेरे ग्रोह में से खारिज हैं, वो मुझ में से नहीं है। तो इस अंदाज की निकाह की तरगीब है जो कुरान देता है हमको। क्यों? क्योंकि इस बात को माना गया है कि जिनसी जज्बा इंसान का बहुत अहम जज्बा है, उसकी तस्कीन होनी चाहिए, और उसकी तस्कीन के लिए ये वो तरीका है जो हमको बताया गया। तो एक तरफ तो इस जिनसी जज्बे को माना गया, उसकी तस्कीन का तरीका बताया गया, उसकी हमको तरगीब दी गई। दूसरी तरफ माशरे में कुछ कुयूद और पाबंदियां आयद की गई ताकि ये जिनसी जज्बा जो है ये आजाद शहवतरानी के रास्ते पर न चल पड़े। एक तरफ औरतों को, क्योंकि औरत वो सनफ है कि उसके अंदर एक फितरी कशिश अल्लाह ताला ने रखी है, मर्द की निगाह खुद बखुद उसकी तरफ उठती है और उसको देखकर मर्द के जज्बात भड़क उठते हैं। चुनांचे औरतों को हिजाब और पर्दे के अहकाम दिए गए। या अय्युहन नबियो कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से और
مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر ایک پلو لٹکا لیا کریں۔ حجاب کے احکامات طویل انداز میں ہم کو ملتے ہیں۔ حجاب کے احکامات دیے گئے کہ عورتوں جب تم باہر نکلو تو اپنے آپ کو ڈھک کر نکلو۔ اسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ معاشرے میں فحش چیزوں کا عام پھیلاؤ نہ ہو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحش چیزیں پھیلیں اور فحش چیزوں کو عام کیا جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو ایک طرف نکاح کی ترغیب دی گئی، ایک طرف حجاب کے احکامات دیے گئے، ایک طرف معاشرے میں فحش باتوں کو روکا گیا، اور جو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ روک سکے اور حرام میں منہ مار ہی دے اور زنا کا مرتکب ہو جائے، تو اس شخص کے لیے ہولناکی کی سزا پھر مقرر کر دی گئی، اور وہ سزا یہ ہے کہ اگر وہ شخص کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو رجم کی سزا اس کے لیے تجویز کی گئی۔ اس انداز میں اس زنا سے روکنے کا ہمارے معاشرے نے انتظامات کیے ہیں، کچھ مثبت انتظامات ہیں اور کچھ منفی انتظامات ہیں۔ انداز وہ ہے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ یہ بڑا برا فعل ہے۔ تو اس انداز میں زنا سے روکا گیا، اور یہاں مومن بندوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا سے دور رہتے ہیں، زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ولا یزنون، وہ کبھی زنا نہیں کرتے، وہ صرف اپنی شرمگاہوں کو اگر غیر محفوظ کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے ازواج کے لیے کرتے ہیں، یا وہ لونڈیاں، اب یہ لونڈیوں کا ذرا فلسفہ طویل ہے کہ لونڈیاں وہ ہیں کہ اگر اسلامی جہاد ہو رہا ہو اور اس جہاد میں دشمن کی کچھ عورتیں قابو آ جائیں اور وہ حکومت وقت نہ ان کو قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر سکے، نہ ان کے لیے کوئی دوسری صورت نکالے، بلکہ فیصلہ یہ کرے کہ ان عورتوں کو وہ بانٹ دے گی ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لونڈی کے ساتھ جس کو پھر حکومت وقت اس انداز کی لونڈی کو عطا کرے، اس لونڈی کے ساتھ انسان کو حق ہے کہ وہ بغیر نکاح کے تمتع کر سکتا ہے۔ تو لونڈیوں کے ساتھ اور ان ازواج کے ساتھ جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، ان کے لیے تمہارے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فعل کرنا چاہے گا تو گویا وہ حدوں سے پار کرنے والا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ وہ ہیں جو حدوں کو توڑ کر نکل جانے والے ہیں۔